हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है कि आपके पास अगर लैपटॉप हो या फिर कोई पीसी हो, आप उसको कितने कितने तरीके से शट डाउन कर सकते हो। वैसे तो शट डाउन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। मैं आपको अब मेरे इस वीडियो में आपको मैं 9 तरीके बताने वाला हूँ कि 9 तरीकों से आप कैसे कैसे शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए हम पहले अपने डेस्कटॉप में चलेंगे। डेस्कटॉप में आने के बाद अगर मैं अपने कीबोर्ड के विंडो की दबाकर आर दबाता हूँ, विंडो की दबाने के बाद अगर मैं आर दबाता हूँ, अगर आपको पता नहीं हो कि कीबोर्ड में विंडो की किसको कहते हैं, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो, वो मैंने पहले से बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि कीबोर्ड में हर एक कीज का क्या काम है और कौन सा वाला की कहाँ पे है और इनके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद ये जो रन वाला एक विंडो की प्लस आर दबाया मैंने, दबाने के बाद मेरा एक ऐसा वाला इंटरफेस आया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आपको लिखना है स्लाइड टू शट डाउन। ये देखो मैंने लिख रखा है पहले से, मैं दिखाता हूँ। स्लाइड टू शट डाउन, बीच में कोई स्पेस नहीं होगा और हर एक स्लाइड का एस टी ओ, दिखाता हूँ अच्छे से। स्लाइड का एस, TO2 का टी, शट डाउन का एच और डी, दो ये चारों कैपिटल वर्ड होने चाहिए। ठीक है, बाकी का स्मॉल लेटर हो कोई नहीं, लेकिन स्लाइड का एस, TO2 का टी, शट डाउन का एस और डी, ये दोनों मतलब ये चारों कैपिटल लेटर के होने चाहिए। ठीक है, कर लिखने के बाद आप एंटर ओके पे क्लिक करोगे तो ऐसा ही इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस एरो को माउस का लेफ्ट क्लिक करके या फिर माउस पैड में, अगर लैपटॉप में जो पैड होता है, ठीक है, उसको टच करके अगर नीचे लेके आओगे और टच कर दोगे तो आपका लैपटॉप अभी शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे अभी शट डाउन नहीं करना, मुझे अभी वीडियो बनाना है, इसलिए मैं अभी शट डाउन नहीं करता हूँ। मैं अभी बंद कर देता हूँ इसको। अगर इसको दोबारा लेकर ऊपर कर दोगे ना तो ये बंद हो जाएगा, अगर नीचे कर दोगे तो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, उसमें भी आपको विंडो की प्लस आर दबाना है। ठीक है, दबाने के बाद इसको आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है CMD। CMD लिखने के बाद एंटर करना है, एंटर की से एंटर करना है। ये भी आपको अगर नहीं पता हो तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है SHUT, शट डाउन। इसका एक फॉर्मूला है, शट डाउन लिखना है, शट डाउन, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको माइनस लिखना है, फिर आपको एस लिखना है। ठीक है, फिर आपको दोबारा स्पेस देना है, माइनस लिखना है, टी लिखना है। ठीक है, फिर आपको स्पेस देना है और डबल जीरो लिखना है। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला डाला शट डाउन का। अब ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे जो एस है ना, ये आपका है शट डाउन, ये जो टी है ये आपका है टाइमर। ठीक है, और जो डबल जीरो है ये आपका टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के अंदर बंद होगा। यहाँ पे अभी जीरो जीरो है, इसका मतलब अभी तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी तुरंत बंद हो जाएगा ये। लेकिन अगर आप इसको टाइमर बढ़ा देते हो ना तो उतने टाइम बाद ये सिस्टम बंद होगा। उस तरह से हम इस टाइमर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 10 देंगे तो 10 सेकंड बाद होगा, या फिर अगर हम 30 देंगे तो 30 सेकंड बाद होगा। ऐसे करके यहाँ पे टाइम डिनोट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जीरो लिखकर अगर एंटर करूंगा ना, अभी एंटर करूंगा तो तुरंत मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे भी बंद नहीं करना। तो आप ऐसे करके भी शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, उसके लिए आपको दबाना है विंडो, उसके लिए दोबारा भी तीसरा तरीका, विंडो की प्लस एक्स। विंडो की प्लस एक्स दबाओगे तो देखो आपके पास एक ऐसा पैनल खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हर एक जगह देखो, सर्च के यहाँ पे एस के नीचे अंडरलाइन है, ई के नीचे अंडरलाइन है, टी के नीचे अंडरलाइन है, टर्मिनल एडमिन एडमिन के नीचे ए के नीचे अंडरलाइन है, और यहाँ पे देखो शट डाउन का भी ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप चाहे तो यहाँ पे माउस का इस्तेमाल ना भी कर सकते हो। दोबारा दबाता हूँ, विंडो की प्लस एक्स। ठीक है, दोबारा आ गया। अब मैं यहाँ पे माउस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कीबोर्ड से ही डायरेक्ट शट डाउन कर दूंगा। यहाँ पे देखो शट डाउन के यहाँ पे SHU, यू के नीचे देखो एक अंडरलाइन है, मैं यहाँ से कीबोर्ड में यू दबाता हूँ तो देखो दोबारा ये खुल के आ गया। अब मैं दोबारा अगर यहाँ पे यू दबाऊंगा ना अपने कीबोर्ड में तो ये डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो शट डाउन के यू के नीचे देखो अंडरलाइन है। दोबारा अगर मैं यू दबाऊंगा ना तो दोबारा तो ये शट डाउन हो जाएगा। तो मैं नहीं दबाऊंगा अभी, क्योंकि अगर दबाऊंगा तो ऑब्वियसली शट डाउन हो जाएगा। और एक तरीका है, उसमें भी विंडो प्लस विंडो की दबाना है। ठीक है, विंडो की प्लस विंडो की प्लस एल, विंडो की प्लस एल दबाओगे तो आपके पास एक ऐसा जगह खुल के आएगा। यहाँ पे आपको एंटर दबाना है। दबाने के बाद देखो यहाँ पे एक पावर का बटन है। ठीक है, पावर के बटन में क्लिक करोगे,
देखो आपके पास एक ऐसा जगह खुल के आएगा, यहाँ पे से भी आप शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा लेता हूँ अपना। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, वहां से भी हो सकता है। अब दूसरा तरीका देखेंगे हम, वो भी वो काफी शॉर्टकट है, वो भी हम कीबोर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे उसके लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट स्पेस बटन के साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑल्ट है, ऑल्ट रहता है। ठीक है, ऑल्ट मतलब ऑल्टर होता है। ये भी आपको मैंने उस वीडियो में बता रखा है, वो कीबोर्ड के वो सारे कीज के बारे में जिसमें मैंने बता रखा है, उस वीडियो में है। ठीक है, ऑल्ट प्लस F4 दबाओगे ना, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 दबाने से ना आपका क्या ऐसा करके एक खुल के आएगा, विंडो 11 का है। ठीक है, यहाँ पे आपके काफी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि स्विच यूजर, स्विच यूजर जहाँ पे हम अभी गए पासवर्ड डाला वो हमारा स्विच यूजर का जगह है। फिर साइन आउट, फिर स्लीप, फिर शट डाउन, फिर रिस्टार्ट। मैं शट डाउन पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे ओके दबाऊंगा ना, तो अभी मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और एक तरीका होता है, वो है ये जो स्टार्ट है ना, जो स्टार्ट का जो एक विंडो टाइप का बना हुआ है फोर बॉक्स में, ये है हमारा स्टार्ट, स्टार्ट का एक बटन है। यहाँ पर आकर अगर आप राइट क्लिक करते हो ना, तो देखो वही सेम टू सेम जगह खुल के आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको फर्क दिखेगा, वहां पे नीचे अंडरलाइन था लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये अलग तरीका है, यहाँ से भी आप शट डाउन कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से आपको माउस का यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको माउस का यूज नहीं करना पड़ता, यहाँ पे आपको माउस का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जाकर हमने कर्सर को रखकर हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने से ये वाला जगह खुल के आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है। अब और एक तरीका क्या है, मैं इस पे ही जाकर अगर नॉर्मली नॉर्मली लेफ्ट क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा एक ऐसा वाला एक इंटरफेस खुल के आएगा। और यहाँ पे देखो नीचे एक पावर का बटन है, यहाँ पर एक पावर का बटन है, पावर के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको भी ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जहां से भी आप शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये और एक तरीका हो गया। अब अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या हमारा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट दबाने से आपका एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पे आपको एक पावर का बटन दिखेगा। ठीक है, यहाँ से भी आप शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी शट डाउन नहीं करना चाहता, तो मैं भी कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये सारे हो गए। अब हमारा सबसे लास्ट, बहुत जन क्या करते हैं, अपने लैपटॉप हो या फिर अपना पीसी हो, उसमें एक पावर का बटन रहता है, डायरेक्ट पावर बटन को दबा देते हैं, जिससे कि आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है। आपको दिखता है कि शट डाउन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में कुछ ऐसा हम सेटिंग करके रखते हैं जिससे कि वो शट डाउन नहीं होता। आपको लग रहा है कि आपका लैपटॉप बंद हो गया, आपका पीसी बंद हो गया, लेकिन असली में वो शट डाउन नहीं होता है। तो उसको ठीक करना जरूरी है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम पावर बटन हमेशा यूज करेंगे ना, तो हमारा कुछ देर बाद हमारा हार्ड ड्राइव या फिर हमारा सिस्टम खराब हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सर्च बार में जाना है। यहाँ पे सर्च, सर्च का बार कभी 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 यहाँ भी रहता है, और मेरे वाले में यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल पैनल। ये देखो कंट्रोल पैनल आ गया। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको देखो एक पावर का ऑप्शन मिलेगा, पावर ऑप्शन। ठीक है, पावर ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा चूज व्हाट द पावर बटन डू, चूज व्हाट द पावर बटन डू, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो व्हेन आई प्रेस द पावर बटन, इस पे देखो आप दोनों को ही ना शट डाउन करके रखना है। ये दोनों किसके लिए काम आता है, ये एक होता है ऑन बैटरी, जब आपके लैपटॉप में हो चार्ज हो। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप प्रेस बटन इसको यूज करते हो ना, मतलब इस शट डाउन के मतलब पावर बटन को, तो वो आपका शट डाउन होना चाहिए। बहुत टाइम क्या होता है, बहुत जनों के ना स्लीप मोड रहता है या फिर हाइबरनेशन रहता है, तो आपको शट डाउन को सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, और प्लग इन जब आपका चार्जर में लगा हो, तब भी अगर आप पावर बटन का यूज करते हो तो आपका लैपटॉप शट डाउन ही होना चाहिए, कुछ और नहीं। तो इन दोनों को, इन छह ऑप्शंस को ना आप सेट करके रख लो कि ये पहले वाला शट डाउन, ये वाला भी शट डाउन, ये वाला स्लिप, ये वाला स्लिप, ये वाला स्लिप, ये वाला स्लिप स्लिप। ठीक है, इन दोनों का आप शट डाउन ही रखोगे। ठीक है, फिर सेव चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक कर देना, सेव चेंजेस। ठीक है, तो आपका सिस्टम सही हो गया। अब अगर आप कभी भी पावर बटन का यूज करते हो, तो आपका लैपटॉप हो या पीसी हो, वो शट डाउन ही होगा, ना ही स्लीप होगा, ना ही हाइबरनेशन में होगा, आपका स्लीप ही होगा, और वो ही करना जरूरी है। शट डाउन का, पावर बटन का मतलब हमेशा शट डाउन ही होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं तो आपके हार्डवेयर को खराब कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।